देखिए, हमें हमें बहुत दिन से, जिस दिन से हम सरकार में आए हैं, हमें रैन बसेरों की व्यवस्थाओं के बारे में लगातार बड़ी शिकायतें मिल रही थी। हमें शिकायतें मिल रही थी पत्रों के द्वारा, हमें शिकायतें मिल रही थी लोगों के मेमोरेंडम्स के द्वारा कि इन रैन बसेरों में पिछली सरकार के कार्यकाल से एनजीओज के साथ मिलकर बहुत बड़ा घोटाला और घपलेबाजी की जा रही है। सैकड़ों लोगों की नियुक्ति इन रैन बसेरों की व्यवस्था करने के लिए सरकार ने की थी। हमें शिकायतें लगातार मिल रही हैं कि इन रैन बसेरों में ना तो उतने लोग नियुक्त किए गए हैं और भ्रष्ट नेता, आम आदमी पार्टी सरकार के भ्रष्ट नेता और उनके इशारे पर चलने वाली एनजीओ और अधिकारियों के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की जा रही है, जिसको आज कहीं पर भी कोई हाजिरी का रजिस्टर नहीं है। 5-5, 6-6 हजार में गरीब मजदूर जो यहाँ रह रहे हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन करके सफाई कर्मचारी या यहाँ की मैनेजमेंट में लगाया गया है और लाखों रुपए सरकार से उसकी एवज में वसूले जा रहे हैं। हम इसकी जांच कराएंगे, जरूरत पड़ी तो सीबीआई से भी जांच कराएंगे। हम इन गरीब लोगों के साथ, जिनको आश्रय देना, जिनकी सेवा करना सरकार के तौर पर हमारा दायित्व है, उनके साथ हो रहे इस भ्रष्टाचार, उनके नाम पर हो रहे इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हम चुप नहीं रहेंगे। हमने लगातार एनजीओज को सूचना दी थी कि आपके संदर्भ में इन शिकायतों को यहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों के, जो पहले भ्रष्ट नेताओं के साथ मिले हुए लोग हैं, उनको जानकारी दी थी। मगर अब मुझे लगता है कि समय आ गया है, इसकी गंभीर जांच हो, जरूरत पड़ने पर सीबीआई से भी जांच कराई जाएगी और पिछली सरकार में के समय से जो इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, चाहे वो नेता हो, चाहे उनके साथ मिले हुई एनजीओ हो या सरकार के कोई अधिकारी, सबसे जिसने जनता का खाया है उसे वापस लौटाना पड़ेगा। सर, अब हमारे को जो शिकायतें मिली थी, हमने उन शिकायतों को ठीक पाया है। इसकी जांच शुरू होगी। इसकी व्यवस्थाओं को टोटल ओवरऑल करने के लिए बहुत जल्द हम व्यवस्था खड़ी करें। हर